सिक्किम में भाजपा ने एसआईआर की मांग की है और साथ ही किया है बड़ा दावा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से सिक्किम में अवैध घुसपैठ बढ़ी है, जिससे राज्य और देश की सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू हो गया है। जहां बंगाल में भाजपा एसआईआर पर चौतरफा हमला झेल रही है, वहीं सिक्किम में भाजपा ने राज्य में मतदाता सूची की शुद्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू करने की मांग कर दी है। भाजपा ने दावा किया है कि राज्य में विदेशी नागरिकों का अवैध प्रवेश बढ़ रहा है, जिसके चलते मतदाता संख्या में असामान्य वृद्धि देखी जा रही है। अब भाजपा का कहना है कि ये स्थिति सिक्किम की जनसांख्यिक संरचना, संवैधानिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। There will only be one insignia. आज भाजपा द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को औपचारिक पत्र भेजते हुए कहा गया कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों का नाम शामिल हो रहा है जो राज्य के मूल निवासी नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप योग्य नहीं है। पत्र में नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से अवैध घुसपैठ का हवाला देते हुए सिक्किम की भू राजनीतिक संवेदनशीलता का उल्लेख किया गया है। इस पत्र में भाजपा ने एसआईआर को सिक्किम सिटीजनशिप ऑर्डर 1975 और सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 के आधार पर लागू करने की मांग की है। पार्टी ने असम के उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमांत राज्यों में मतदाता सूची की विशेष जांच आवश्यक है। इसी विषय पर सिक्किम भाजपा के प्रवक्ता सांगे ग्यात्सो भूटिया ने अपने पार्टी कार्यालय से एक वीडियो जारी कर सिक्किम की अन्य पार्टियों पर भी एसआईआर के मुद्दे पर खुलकर बात ना करने या फिर चुप रहने का आरोप लगाया है। स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन या एसआईआर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको मतदाता सूची जुन चाहिँ तपाईको भोटर लिस्टमा नाम चेक गर्ने र भेरिफाई गर्ने हो यो एसआईआर ले चाहिँ। अन्त यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एसआईआर को एक्सरसाइज को थ्रुबाट यहाँ जतिजना पनि फेक डकुमेन्ट्स लिएर भोटर आइडी बनाएको छ उहाँको नाम हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एसआईआर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आजको दिनमा सिक्किम अरू राज्यहरू जस्तो होइन। सिक्किमलाई चारै तर्फबाट चाइनाले, नेपालले र भुटानले घेरेको एउटा राज्य हो र यो राज्य र यो सिक्किममा के पनि डेमोग्राफिक चेन्जेसहरू आयो भने त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट इन्डियाको नेसनल सिक्युरिटीमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दा आज जुन चाहिँ हामीले उठाएको छ यो सिक्किमको आर्टिकल 371F को मुद्दा मात्रै होइन, यो कुनै एउटा लोकल इस्यु मात्रै होइन, यो भारतको सुरक्षाको मुद्दा पनि हो। आज हामीले थाहा पायो इलेक्सन कमिसन अफ सिक्किममा कि भारतीय जनता पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी रहेछ जसले चाहिँ यो विषयको गम्भीरता बुझेर आफ्नो एप्लिकेसन जुन चाहिँ छ कुन चाहिँ आधारमा एसआईआर गर्नुपर्ने त्यो कुरा इलेक्सन कमिसन अफ सिक्किममा दिएको। खै अरू पोलिटिकल पार्टिजहरू कहाँ गयो? त्यो पोलिटिकल पार्टिजहरू जसले म सिक्किमको र सिक्किमेको कुरा गर्छ, खै कहाँ छ त्यो पोलिटिकल पार्टिजहरू? किन आज उनीहरू मौन छ? किन आज सन्नाटा छ उनीहरूको क्याम्पमा? यत्रो सानो सानो कुरामा गोप्रो फाट्ने गरी कराउँछ, तर यस्तो जटिल मुद्दामा सिक्किमेको भविष्यको कुरामा किन उहाँहरू छैन अगाडि? आज म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु किन छैन भन्दाखेरि किनभने आजको पोलिटिकल पार्टी, सिक्किममा पोलिटिकल पार्टिजहरू सबैजना भोट ब्याङ्क पोलिटिक्स मात्रै गर्छ। उनीहरूलाई मैले यो गरेँ भने मैले भोट पाउँछु, मैले यो गरेँ भने भोट पाउँदिनको मात्रै मतलब चाहिँ उनीहरूलाई। सिक्किम र सिक्किमेको कसैलाई मतलब छैन, कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई मतलब छैन। कसरी कुरा गर्छ उनीहरूले? उनीहरू किन नगरेको भन्दाखेरि अर्को कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ भोट ब्याङ्क उनीहरूले स्याहारेर राखेको छ, कतै त्यहाँबाट मैले भोट पाउँदिनँ कि भन्ने डर भएर उनीहरूले यो मुद्दा नउठाएको जस्तो हामीलाई लागेको छ। हेर्नुहोस्, राजनीति सबैले गर्नुपर्छ, तर यो राजनीति होइन, यो सिक्किम र सिक्किमेकलाई धोका दिएको राजनीति हो। र यस्तो राजनीति तपाईँले नगरिदिनुहोस् भनेर यहाँबाट म तपाईँलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि
यो मुद्दामा उनीहरू नबोलेको देख्दाखेरि हाम्रो अरू पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई खालि आफ्नो चौकी बचाउनु र कसरी त्यो चौकीमा पुग्नु भनेर मात्रै उनीहरूलाई मतलब रहेछ। उनीहरूले त्यो चौकीको लागि, त्यो चौकीमा बस्नुको लागि र त्यो चौकीमा पुग्नुको लागि हामीले यस्तो बुझ्दाखेरि सारा सिक्किमलाई उनीहरूले बेच्ने रहेछ। कति दिन चाहिँ गर्ने यस्तो खाले पोलिटिक्स, यस्तो घिनौना पोलिटिक्स कति दिन चाहिँ गर्ने? आज यो मुद्दामा तपाईँहरू बोलेन भने हामीलाई सिक्किममा जनता र हामीलाई छङ्लङ्गै हुन्छ, तपाईँलाई खालि चौकीको मात्रै पोलिटिक्स गर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरूले। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सिक्किम में भाजपा की स्थिति भी दुर्लभ है। सत्ताधारी SKM के साथ केंद्र में तो गठबंधन है, लेकिन सिक्किम की राजनीति में स्थिति को लेकर बारंबार सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में आज सिक्किम भाजपा ने राज्य की बाकी पार्टियों से अपने वोटर का मुंह ना देखते हुए फर्जी वोटरों को हटाने और सिक्किम की असल आबादी की संवैधानिक सुरक्षा को आवश्यक बताया है। प्रवक्ता सांगे ग्यात्सो भुटिया ने खुलकर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकार उनका इशारा साफ समझ ही गए होंगे। सिक्किम भाजपा ने अपने पत्र में पड़ोसी राज्य असम का भी जिक्र किया है और उसे एक उदाहरण बताया है। सिक्किम के दूसरे पड़ोसी राज्य बंगाल में भी SIR को लेकर राजनीतिक टकराव गहरा गया है। सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे साइलेंट इनविजिबल रिगिंग बताया है और भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग पहाड़ में भी SIR पर बयानबाजी जारी है। दार्जिलिंग में BGPM यानी कि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, जो कि अनिल थापा की पार्टी है, उनकी तरफ से चुनाव आयोग को चेतावनी तक दी गई है कि अगर एक भी गोरखा का नाम मतदाता सूची से हटाया गया तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इन सब के बीच सिक्किम में भी भाजपा ने SIR शुरू करने की मांग कर दी है और ये दावा किया है कि सिक्किम में विदेशी नागरिकों का अवैध प्रवेश बढ़ रहा है, जिसके चलते मतदाता संख्या में असामान्य वृद्धि देखी जा रही है। सिक्किम भाजपा ने सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को औपचारिक पत्र भेजते हुए उसमें लिखा है कि नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से अवैध घुसपैठ बढ़ा है, जिससे राज्य की सुरक्षा व राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। SIR पर बंगाल सहित देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छिड़े संग्राम के बीच सिक्किम में उठे SIR की मांग को भाजपा कहां तक लेकर जाती है, इस पर हमारी नजर फिलहाल बनी रहेगी। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।